नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यानी कि किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से एक नई भर्ती निकल करके आ गई है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन अप्लाई आज से चालू है। ठीक है, और ये टोटल वैकेंसी 906 पदों पे आई हुई है। टोटल ऑल इंडिया के 23 एयरपोर्ट में वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी है भैया। सबसे बड़ी बात, फ्रेशर कैंडिडेट, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं है। और एक और अच्छी बात आप लोगों को बता दूं, इससे पहले होता था ना, जब तक ये वैकेंसी आती थी उसमें रिटन एग्जाम वगैरह होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग से पहले कुछ रिटन एग्जाम नहीं है। तो ये आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। सारा कुछ इस वैकेंसी के बारे में A to Z आप लोगों को बताने वाला हूं, बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 23 एयरपोर्ट में, एक बार फिर से बता रहा हूं, 906 पदों पे भर्ती आई है दोस्तों। इसका अप्लाई डेट 17/11 यानी कि 17 नवंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023 तक इसका ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई है दोस्तों। एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो 18 से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो कौन कौन सा कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। ठीक है, लेकिन SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का छूट, OBC है तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। ये आप लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती है वो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद इसमें फीस कितना है, तो अब देखिए एयरपोर्ट की वैकेंसी है तो फीस है दोस्तों। फीस क्या है, जनरल, OBC, EWS 750 रुपए है दोस्तों। SC ST और फीमेल कैंडिडेट का 100 रुपया फीस है। ठीक है, और इसमें योग्यता, तो योग्यता क्या रखी गई है, तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ग्रेजुएशन मांगी गई है। लेकिन अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हो तो आपका जो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक में मिनिमम 60% होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम योग्यता है। अब चलिए इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस सुन करके शौक रह जाओगे दोस्तों। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर दिए, उसके आधार पे आपका ये होगा दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। ठीक है, अब ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मेरिट निकालेगा। मेरिट में होने के बाद आपका कुछ चरण में आपका मेडिकल ही बोल सकते हो, मेडिकल चेकअप टाइप से होगा। उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड होगा, फिर आपका आई और कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा दोस्तों। कलर ब्लाइंडेड मतलब पहचानने आना चाहिए कलर का, कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। ठीक है, उसके बाद विजन और हियरिंग आपका ये दोनों नॉर्मल होना चाहिए, तो ये दोनों चेकअप होगा। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों, आपको ना जो एक्सरे है ना, एक्सरे मशीन में, उसमें इक्विपमेंट पहचानने का तरीका आप पहचान पाते हो कि नहीं, आपको कुछ कुछ बताएंगे, उसके बाद आपको पहचानना रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपको एक बार कोई बोल देगा ना तो आप पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा। उसके बाद गुड ओरल, रिटन मतलब रिटन और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपसे डरना नहीं है, कुछ भी बात करेगा सिंपल से। मान लीजिए आपको फोन में इंटरव्यू आया, तो आपसे अगर एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो सिंपल सा उसके सामने मेरा नाम ये है ऐसे बोल करके सिंपल बात करना है। उसके बाद ठीक है, बस इतना ही है। और लोकल लैंग्वेज में लेता है तो हिंदी में ले लेता है दोस्तों, तो हिंदी आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने है उस बात का। ठीक है, उसके बाद गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, तो स्वाभाविक सी बात है, अब सबका तो फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक ही रहेगा, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलिए इस भर्ती में ना दोस्तों, आप लोगों को ये जो टोटल 23 एयरपोर्ट में जॉब है ना, तो इसमें जॉब प्रोफाइल से बताने से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन का A to Z डिटेल्स बता देता हूं। तो चलिए नोटिफिकेशन में चलते हैं दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, ये इस कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट का, तो इसमें लिखा है AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये सबसे ऊपर में लिखा है। यहीं पे लिखा है दोस्तों 100% सब्सिडरी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक चीज मैं बता दूं, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, और ये 100% सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। और ये जो रिक्रूटमेंट है ना, साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, सिक्योरिटी स्क्रीनर यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हालांकि ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन इसका फायदा बहुत है, आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं दोस्तों, सैलरी से लेकर के सब कुछ, ठीक है। और इसमें टोटल सिक्योरिटी स्कैनर की देखिए 906 पदों पे भर्ती है, और जिसका फॉर्म का लास्ट डेट 8/12/2023 को यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, पैन इंडिया बेसिस, यानी कि 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ऑल इंडिया बेसिस में। तो कौन कौन सा आपको एयरपोर्ट में पोस्टिंग मिल सकता है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले चेन्नई, यहाँ पे लिखा है ना, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड यानी कि कालीकट समझ सकते हो, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, वाइजैक, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, तिरची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये टोटल एयरपोर्ट में वैकेंसी निकल करके आई है, जहां पे आप लोगों का पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। अब देखिए दोस्तों, पैन इंडिया है, इसमें फीस एक बार फिर से मैं बता दूं, तो फीस वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब सीधा आप लोगों को मैं नीचे लेकर के चलता हूं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपको सिंपल सा देख लेना है कि इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या करना है, आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और ग्रेजुएशन यानी कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, और अटैच एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अटैच करना है, एप्लीकेशन फी आपको देना है ऑनलाइन, और सिग्नेचर अटैच करना है। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के टाइम पे ये सब डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं। इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकलेगा, सबसे ऊपर में देखिए यहां पे लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसीजर बिफोर एंगेजमेंट एज पर द सीक्वेंस टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो अब देखिए, अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए डिसाइड किया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा जो जिनका भी मेरिट में नाम रहेगा शॉर्ट लिस्टेड, उनका चेकअप होगा आई में क्या होगा दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जो रंग पहचानना होता है ना दोस्तों, वो आपको एक बुक रखता है, जो मेडिकल का एग्जाम दिया होगा, जो पुलिस फोर्स का, उसको पता होगा, तो उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुड हैव ही आपको विजन और हियरिंग एबिलिटी, यानी कि आपका कान जो नॉर्मल होना चाहिए, सुनने का क्षमता, ठीक है, और देखने का क्षमता, तो ये नॉर्मल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दोस्तों, आपको एक्सरे मशीन में ना जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब पहचानना आना चाहिए, तो आप पहचान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न और कम्युनिकेशन स्किल, तो फोन में ही आपसे एक कॉल कर देगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये जो AICLS कंपनी से कोई भी HR वगैरह आपसे फोन कर देगा, तो वो आपसे पूछ लेगा, सिंपल सी बात, वो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुद ही गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, तो ये तो सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी के लिए सब रेडी रहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद नेशनल सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनलिटी और सिटीजनशिप तो स्वाभाविक सी बात है, इंडियन मंगा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, पे एंड अलाउंस, ये सेकंड नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में सैलरी जो मिलने वाला है वो 30,000 मिलेगा दोस्तों, सेकेंड ईयर में आपको 32,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको 34,000 सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आओगे दोस्तों, आपको जो TADA यानी कि जो आप कहीं अगर आपको दूसरा एयरपोर्ट में अगर ड्यूटी दे देता है, तो ये सब में सबके केस में आपको टिकट वगैरह देगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, टिकट का पैसा मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 18 दिन का छुट्टी मिलेगा एक साल में, ठीक है। उसके बाद 12 दिन का प्लस और छुट्टी मिलेगा हाफ लीव में, हाफ पे में, सॉरी, आधा, मतलब 12 दिन का छुट्टी लोगे तो 6 दिन का पैसा मिलेगा, सिंपल से बोल देता हूँ। उसके बाद आपको दोस्तों 9 CL मिलेगा, +2 RH मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद पे अलाउंस, तो ये पे अलाउंस के बारे में भी एक बार आप जान लीजिए दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, जब आप कैंडिडेट फ्रेशर ज्वाइन होते हो ना, तो ज्वाइन में आपका 6 मंथ का आपका क्या चलेगा, ट्रेनिंग चलेगा। तो 6 मंथ के ट्रेनिंग में आपको स्टाइपन के रूप में 15,000 दिया जाएगा। 15,000 देने के बाद साथ में उसके अलावा आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों, एक चीज और दिया जाएगा, अलाउंस वगैरह। 15,000 प्लस आपका बेसिक सैलरी रहेगा 15,000, उसके अलावा अलाउंस दिया जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है। आपका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको दोस्तों 2 एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो उसमें 2 एग्जाम को आपको क्लियर करना रहेगा, मतलब आप दोनों एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम को एक बार में क्लियर कर देना, अगर नहीं होगा तो सेकंड चांस दिया जाएगा।
और वो सेकंड चांस में आपको क्लियर कर देना है। अगर नहीं क्लियर कर पाते हो तो अब आपको प्रॉब्लम है, लेकिन तब तक आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर करने के बाद आपको दोस्तों फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी यहाँ पे दिख रही, सिंपल सा लिख दिया है। 32,000 सेकेंड ईयर में, और थर्ड में तो 34,000 मिलेगा। ठीक है, एक चीज आप लोग जान लो। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका पीएफ भी कटेगा, तो सबसे पहली बात यही अच्छी चीज है। और 10,000 को पर साल आपको मेडिकल अलाउंस में मिलेगा आपको। ठीक है, यही सब है दोस्तों। अब देखिए आपको जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होगा उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है दोस्तों, ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग। तो आपका ज्वाइनिंग और रिपोर्ट करोगे जब वहां पे, तो आपका देख सकते हैं पहला नंबर में 5 दिन का ट्रेनिंग है, फिर 3 मंथ का एट एयरपोर्ट में आपका ट्रेनिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका 14 दिन का ट्रेनिंग है, फिर 1 मंथ का ट्रेनिंग है, फिर 3 दिन का स्क्रीन एंड प्री सर्टिफिकेट कोर्स, ये सब का आपका ट्रेनिंग है। उसके बाद 6वां नंबर में 2 दिन का ट्रेनिंग है। ये सबको आपको क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है, ये सबको आपको कहाँ क्लियर करना है, आप देखिए सबसे ऊपर में यहीं पे लिखा है दोस्तों, इन केस ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो ये जो 15,000 सैलरी है ना, वो आपका 10,000 कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो ट्रेनिंग पीरियड में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कैसे भी लड़का रहो यार, अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो आपको पास कर देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करेंगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं होते हो ना, तो आपको घबराना नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट में आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। तो यही थी इसका बेसिक डिटेल से दोस्तों। ठीक है, अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में इसके बता दूं। तो जॉब प्रोफाइल, इसमें काम क्या करना रहता है, सबके मन में यही सवाल आता होगा। तो एक चीज मैं बता दूं, ये जो है ना दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी स्कैनर की वैकेंसी है। तो सिक्योरिटी स्कैनर नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जो पैसेंजर रहेगा ना दोस्तों, उनका बैग ऐसा है, समझ लीजिए बैग है। अब बैग में कुछ कुछ सामान है तो इसका स्कैन करना है। उसमें कोई अवैध चीज तो नहीं है, जैसे कि कुछ जो प्रतिबंधित है वो सामान वगैरह तो नहीं है। तो ये सब आपको स्कैन करना रहेगा। तो यही आपका ड्यूटी रहेगा, नाम से ही पता है स्कैनर। ठीक है, तो इस प्रकार से डेली नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलते रहेगी। और ये एक अच्छी भर्ती है। अगर आप ग्रेजुएट हो ना, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, एयरपोर्ट में, ठीक है, एयरपोर्ट में अगर आपको जॉब करने का सपना है ना दोस्तों, तो आप ऐसे ही, ठीक है, किसी दूसरा एविएशन कंपनी के थ्रू जाने का कोशिश मत करो, उसमें फ्रॉड हो सकती है। लेकिन ये सब है ना दोस्तों, ये फ्रॉड नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। तो आप जरूर ऐसे कंपनियों में ट्राई किया करें दोस्तों। अब देखिए लिमिटेड का नाम आता है ना, जैसे कि मैंने बोल दिया, तो सब प्राइवेट सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो CAAICLAS, ये लिमिटेड कंपनी है, लेकिन ये 100% मैंने उतना ही टाइम नोटिफिकेशन में भी बताया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा खासा मौका है आप सभी के पास, सैलरी भी अच्छा खासा होने वाली है। तो हालांकि ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको एक इंप्रूव करना है अपने आप में, तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद निकाल देता है। आपके परफॉर्मेंस की वजह से, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपका जो है ना दोस्तों, 3 साल से बढ़ा भी देता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, और ऐसे वैकेंसी में फॉर्म जरूर फिल किया करें। ठीक है, सुनहरा मौका को हाथ से जाने मत दिया करो दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।